नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ करुण कुमार। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरें और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में विशाल जनसभा 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में विशाल जनसभा होने वाली है। 4 दिसंबर को यह जनसभा होगी देहरादून के परेड ग्राउंड में और उसके लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में 7 रैलियां कराने की तैयारी है। पीएम की रैली को सफल बनाने में बीजेपी के तमाम नेता जुट चुके हैं। चुनाव के दौरान 5 बड़ी रैलियां करने की तैयारी है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की वहां विशाल जनसभा होने वाली है। 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में ये रैली होगी। इसके अलावा पीएम की उत्तराखंड में 7 रैलियां कराने की तैयारी है। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पीएम की ये जनसभा और बताया जा रहा है कि ये विशाल जनसभा होगी, लाखों लोग जुटेंगे, क्या और बताया जा रहा है इसके बारे में, किस तरह की तैयारियां? जी देखिए करुण जी, बीते रोज जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके द्वारा एक मैराथन बैठक की गई, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री अजय ने, उनके नेतृत्व में तमाम जो पार्टी के महामंत्री है वो लोग मौजूद रहे और तमाम अन्य कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल होने वाली रैली है उसका सफल आयोजन हो और लाखों की संख्या में जो टारगेट बीजेपी ने फिक्स किया है वो पूरा हो सके। और इसके साथ ही बीते रोज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई प्रचार वाहनों को भी रवाना किया है। ये तमाम प्रचार वाहन उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जनता को प्रधानमंत्री की कल की होने वाली रैली के बारे में सूचित करेंगे, ताकि जनता भारी से भारी संख्या में स्वेच्छा से स्वतः ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात करुण जी ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि अमूमन भ्रमण पर रहते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने किसी भी भ्रमण का कार्यक्रम नहीं रखा है, ना कोई मीटिंग रखी है, ना कोई बैठक रखी है। आज मात्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और शासकीय कार्य निपटा रहे हैं, अधिकारियों से विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और कई बार अभी तक सुबह से वो देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कल होनी है। और संभावना जताई जा रही है कि शाम को भी पहुंचेंगे और देर रात में भी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि बीते रोज देर रात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के नेता पहुंचे हुए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली की संजीदगी को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद सरकार की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। बिल्कुल, मोर्चा संभाले हुए हैं रोहित। और साथ ही साथ सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं, बल्कि जो प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं वो भी बराबर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से उन्हें लेकर ये खबर आ रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं यहाँ पर, जो भी बड़े नेता हैं, उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है कि इस सभा को ऐतिहासिक बनाना है, बहुत बड़े लेवल पर कामयाब बनाना है। देखिए करुण जी, ये तो सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम रैलियों और जनसभाओं से होकर ही गुजरता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2022 के चुनाव को फतह करना चाहती है, जिसके तहत अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव के जो चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी को और सह प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिल्कुल, यानी तमाम जो है वो बड़े नेता यहाँ पर जुट रहे हैं और रणनीति बना रहे, तैयारियों का लेखा जोखा ले रहे हैं, कहीं भी कोई कसर न रह जाए ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, देख रेख में लगे हुए हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ रोहित, आगे भी आपका रुख करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रैली के दौरान प्रदेश को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा और चुनाव से पहले ये एक बड़ी रैली और इसके साथ ही महारैलियों का ये आगाज इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम बड़ी रैलियां करने वाले। और तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने सामने। और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जायजा लिया है सीएम ने, और ये भी बताया जा रहा है कि ये शुरुआत है एक तरीके से और आगे कई ऐसी रैलियां होने वाली है। देखिए करुण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली की रैली होगी देहरादून में, और उसके बाद जो न्यूज इंडिया ने अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पहले भी इस बार
अपने दर्शकों को इस बाबत सूचित किया था कि कुमाऊं में भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भव्य रैली आयोजित करेगी। लिहाजा हमारी खबर पर पुष्टि हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी आगामी 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊं में एक विशाल जनसभा आयोजित करेगी। लेकिन जगह को लेकर अभी थोड़ा पार्टी के भीतर कंफ्यूजन है। ये हल्द्वानी में या फिर रुद्रपुर में किसी एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा जो है 24 दिसंबर को होगी और इसके साथ ही 3 अन्य विशाल जनसभाएं और प्रधानमंत्री की होंगी 2022 के चुनाव से पहले। और इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री की जो भव्य रैली होगी उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की भी देहरादून में एक विशाल जनसभा होगी। तमाम केंद्रीय नेताओं की होगी, केंद्रीय मंत्रियों की होगी और जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा तैयार की गई है। अब क्रमबद्ध तरीके से वो सभी आना शुरू हो जाएंगे। करोड़ जी बिल्कुल, यानी कि चुनाव के पहले तक लगातार हम रैलियों का तांता देख सकते हैं। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली का हरिद्वार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और पीएम की रैली के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। विजय संकल्प रैली से होगी महाविजय, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं और मास्टर प्लान यहां तैयार है। तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से ये रैली होने वाली है और रैली को सफल बनाने के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं। संजय, लगातार जो है ये दावा किया जा रहा है कि देवभूमि के लिए बीजेपी का जो मास्टर प्लान है वो तमाम नेता इसमें लगे हुए हैं और इसे बहुत करीबी से ऊपर से भी संचालित किया जा रहा है, देखा जा रहा है, नजर बनाई जा रही है। हरिद्वार में किस तरीके की हलचल? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से 2022 के चुनाव है तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। हालांकि चुनावी मूड में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पहला दौरा है और कल यानी 4 दिसंबर को इनका दौरा है। इसी की तैयारी में कई दिनों पहले से ही नेता लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, स्थल का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनावी नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो भी कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका दौरा ये बड़ा ही अहम है। हालांकि जिस तरीके से भारी संख्या में धर्मगिरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ से भी करीब 40,000 से ज्यादा लोग कल पीएम मोदी को सुनने पहुंचेंगे और जिस तरीके से 11 विधानसभाएं, ज्यादातर जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में कई दिनों पहले से ही वो भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं और कल भारी संख्या में पहुंचने के जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल संजय, लेकिन पहली बार ये सुनने को देखने को मिल रहा है कि निमंत्रण पत्र जो है वो बांटे जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या और खबर? बिल्कुल करुण, जिस तरीके से लगातार ही दौरे के जैसे तारीख प्रस्तावित हुई तो उसके बाद से ही लगातार ही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम विधायक हैं, वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और स्थानीय ही नहीं जो व्यापारी है उनको भी निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। उन्हें भी कहा जा रहा है कि आए और पीएम मोदी को सुने। हालांकि लोग जो स्थानीय लोग हैं, नेता हैं, बड़ी संख्या में उत्सुक है और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जिस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। जी चलिए, सबको इंतजार उस वक्त का जब पीएम रैली को संबोधित करेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे, ये भी बताया जा रहा है। उत्तराखंड की सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनाव अभियान के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो को तय करने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने अब तीसरे चरण के लिए 35 टीमों का गठन किया है। मैनिफेस्टो तय करने के लिए कांग्रेस 70 विधानसभाओं में भ्रमण करेगी और जनता के बीच जाएगी, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो तय करने के लिए 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तो मैनिफेस्टो तय करने में उत्तराखंड कांग्रेस जुट चुकी है और प्रदेश में घूम घूम कर जनता से राय ली जा रही है। इसके लिए 35 टीमों का गठन किया गया है। लगातार कवायद तमाम पार्टियों की तरफ से, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये सब काफी आगे दिखाई पड़ रही हैं। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, यहां पर ऐसा साफ तौर पर लग रहा है और लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों की राय लेकर मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। और क्या जानकारी?
ये देखिए करुण, साफ तौर पर अब कांग्रेस को लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। तो अब कांग्रेस ने भी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। और ये तीसरे चरण की बैठक थी मैनिफेस्टो कमेटी की। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उसमें 35 टीमें बनाई गई हैं। ये अलग अलग जगहों पर प्रदेश में जाकर जनता से फीडबैक लेंगी और जनता किस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस की चाहती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सकेगी, ये तमाम लोगों से मुलाकात करके वो सुझाव लेंगे और मैनिफेस्टो में उन तमाम बिंदुओं को अंकित किया जाएगा। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल बोले रोहित। तो इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी एक बड़ा वक्तव्य दिया। उनके अनुसार उनका कहना है कि अब उनके नेतृत्व में एक महाजनसंपर्क अभियान पूरे दिसंबर माह में चलाया जाएगा, जिसमें तमाम महिला नेत्रियां होंगी, तमाम युवा नेता होंगे। वो ऐसे नेता होंगे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लेकिन पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बने। बिल्कुल, पार्टी की मजबूती, संगठन की मजबूती पर भी पूरा ध्यान है। यानी वैसे लोग जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन पार्टी को मजबूत करना चाहते, उन पर भी बहुत नजर रखी जा रही है और उनमें भी आगे बढ़ाया जा रहा है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि हर पार्टी अपने तरीके से रणनीति बना रही है और जो दो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये यहां काफी आगे नजर आ रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।